नीट 2026 वाले बालकगण, ये 4 बातें जिसका अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि तुम्हारे पूरे 2 साल के मेहनत पे पानी फिर जाए। अब ये कौन सी 4 बातें हैं, ध्यान से सुनना। पहला, हेल्थ। हेल्थ में 2 तरह का हेल्थ आता है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। अंतर क्या है? फिजिकल हेल्थ, अपने बॉडी का अभी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी अपने बॉडी का ध्यान देना है, प्रॉपर स्लीप लेना। अब अभी पढ़ाई के चक्कर में हो सकता है तुमने अपना स्लीप साइकिल ख़राब कर रखा हो। प्रॉपर डाइट लेना। अभी ऑयल और शुगर, ये 2 चीज़ें हैं, जितना तुम कट आउट कर सकते हो अपने खाने में से उतना कट आउट करो। अभी बाहर की चीज़ें अभी बिल्कुल भी नहीं खानी है। और अगर तुम्हारा अभी कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई करते हैं या फिर कॉलेज बंद होता है, इंस्टीट्यूट बंद होता है, कुछ लोग क्रैश कोर्स करते हैं। क्रैश कोर्स अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो तुम्हारा कोई भी अगर फिजिकल मूवमेंट नहीं है तो डेली एक्सरसाइज जरूर करो, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट। पूरा बॉडी 6 पैक नहीं बनाना है, पर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करने की जरूर कोशिश करो। उससे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस जो होता है, मतलब बॉडी थोड़ा होगा लाइट फील करोगे तो तुम ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, खास करके स्लिप साइकिल, फालतूपंती में मतलब ज़्यादा पढ़ाई कर के ज़्यादा, मतलब पढ़ाई तो करना ही है पर इतना भी नहीं करना है कि स्लिप साइकिल तुम खराब कर लो उसकी वजह से तुम बीमार पड़ जाओ, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ में क्या, अब अभी बहुत सारे लोग अभी तुम जिस एज में हो बहुत सेंसिटिव रहते हो, मतलब बहुत सेंसिटिव होते ही हो तुम। कोई कुछ बोल दिया, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उन सभी बातों से अभी मुक्त हो जाना है एकदम। मतलब हिमालय पे जाके बैठ जाओ, वो होता है ना कि हम मोह माया से मुक्त हो गए, तो अभी तुम्हें ये जो मोह माया वाली चीज़ें हैं उससे अभी मुक्त हो जाना है। 3 मई को तुम्हारा एग्ज़ाम है, उस समय तक ये कोई भी चीज़ें तुम्हें इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, अभी ब्रेकअप हो रखा है, इन सभी चीज़ों से अभी एकदम मुक्त हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फालतू का कैलकुलेशन। अब अभी इस टाइम पे, ये टाइम ऐसा नहीं है कि तुम कैलकुलेशन करने बैठो। अब यहाँ पे इस टाइम पे कैलकुलेट करने का कोई फालतू का फ़ायदा है नहीं, उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, इतना सिलेबस पेंडिंग है, इसको कैसे कंप्लीट करूँगा। ये सब कैलकुलेट करने में ही तुम इतना ज़्यादा टाइम अभी वेस्ट कर दोगे तो मतलब वो सबका सब नुकसान ही है। अभी तुम जिस स्टेज पे हो, यहाँ पे 3 मई को तुम्हारा एग्ज़ाम है, अब अभी कुछ कैलकुलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करो। तो जो भी फालतू की ये सब कैलकुलेशन है वो बंद करो अभी। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थियरी कंप्लीट करने के चक्कर में प्रॉब्लम सॉल्विंग को इग्नोर करना। अब अभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बैकलॉग पड़ा हुआ है, तो लोग करते क्या है कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि फटाफट थियरी पढ़ते जाते हैं, फॉर्मूला याद कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना छोड़ देंगे कि मतलब जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो जल्दी थियरी सब कुछ पढ़ लो, और अपने आप को संतावना देते हैं कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। पर नहीं, ये बोर्ड का एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो वहाँ पे भले ही लागू हो जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम में तो ये बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। थियरी के साथ साथ तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी इक्वली ध्यान देना है। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लैग हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुम चूक रहे हो चीज़ों से। जो तुम्हारा मेहनत है, जितना भी तुमने मेहनत की है थियरी याद करने में, फॉर्मूला याद करने में, वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी इक्वली ध्यान देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉक टेस्ट से डरना, चौथी बात। अब अभी लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट देते ही नहीं है कि मतलब कम मार्क्स आ गया तो क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा, डर लग रहा है टेस्ट देने में। अगर तुम अभी मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो जो आज होना है वो फाइनल एग्जाम में होगा। तो बेटर क्या है अभी कि मॉक एग्जाम दो, उसमें मार्क्स आ रहे हैं ज़्यादा खुश नहीं होना है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं ज़्यादा दुखी नहीं होना है। उसमें चीज़ें एनालाइज करो, कहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, कितना इम्प्रूव कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओ। तो होगा क्या कि फाइनल एग्जाम में जो चीज़ें फाइनल एग्जाम में होनी थी वो तुम, मतलब मॉक टेस्ट अगर आज दोगे तो उससे होगा क्या कि जो गलती तुम फाइनल एग्जाम में करने वाले थे वो तुम्हें आज पता चल गई। तो कुछ तो टाइम है तुम्हारे पास अभी इम्प्रूव करने का, कुछ तो इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब धोखा देके किसको रखोगे, खुद को ही रखोगे। आज नहीं होगा, जो चीज़ें आज नहीं होगा तो वो कल हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट से डरना क्यों है, और न्यूट्रल रहना है कि ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। मार्क्स आ गया खुश नहीं होना है, मार्क्स नहीं आया दुखी नहीं होना है, न्यूट्रल तरीके से रहना है।
मॉक टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो अच्छे से, और उसके बाद अपने आप में जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो इम्प्रूवमेंट लाओ। ठीक, ये 4 बातें जिसका बहुत बहुत अभी ध्यान रखना है। एंड विथ दैट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2026 एग्ज़ाम।